नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। आपदा प्रबंधन को लेकर रीवा में किया गया डेमोन्स्ट्रेशन। रीवा के लाल ने किया जिले का नाम रोशन। आयरन मैन का खिताब जीतकर देश में बनाई पहचान। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा रीवा के 2 मंदिरों को मिला सेफ भोग प्रमाण पत्र और संजय गांधी अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की हो चुकी लचर व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने आज अस्पताल में ही धरना दे दिया। धरने में बैठे कांग्रेसियों ने इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। ज्ञापन पत्र में मांग की गई है कि रीवा संभाग की जीवन रेखा कही जाने वाली संजय गांधी अस्पताल की इस समय व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसे जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है। धरने में बैठे कांग्रेसियों ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर इलाज कराने आ रहे मरीजों की असमय मौत हो रही है। जूनियर डॉक्टरों के हवाले अस्पताल चल रहा है। सीनियर चिकित्सक न होने के कारण डीन के द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष के अध्ययनरत छात्रों से इलाज कराया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को अस्पताल से दवा उपलब्ध नहीं हो रही है। अस्पताल में मारपीट, चोरी जैसी घटनाओं को देखकर प्रतीत होता है कि अब यह अस्पताल इलाज के लिए नहीं बल्कि अपराधियों का अड्डा बन चुका है, जिसे जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है। कांग्रेसियों ने कहा कि जिस सपने के साथ स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के द्वारा इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था, उसे उसी रूप में चलाया जाए तो विंध्य में इससे बड़ी मेडिकल सुविधा नहीं होगी। ये आज समस्त कांग्रेस पार्टी जिला रीवा की इकाई के द्वारा संजय गांधी हॉस्पिटल में की व्यवस्था को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से। इसमें ज्ञापन में बिंदु मुख्यतः ये है कि जो भी यहाँ पर स्टाफ का कमी है, नर्सिंग स्टाफ का, और जो इलाज में कुछ भी कमी रह पा रही है उस कमी को पूरा किया जाए, और जो स्टाफ यहाँ पर नहीं है उनकी जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए, और जो भी जनता इलाज के लिए आती है उनको व्यवस्थित और स्वस्थ इलाज यहाँ पर प्राप्त हो सके, उसी के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। में आप लोग कहते हैं जी, आज हम लोग संजय गांधी की अव्यवस्था को लेकर सद्भावना धरने पे महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हुए रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम गाते हुए यहाँ बैठे हैं। जिस हॉस्पिटल के पीछे स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी ने अपना इतना बड़ा मंत्री पद त्याग कर दिया था और बिंद नहीं पूरे रीवा संभाग की ये जीवन दायनी जीवन रेखा कहे जाने वाली संजय गांधी हॉस्पिटल को उन्होंने स्थापित किया था, ताकि यहाँ के गरीब, असहाय, दबे कुचले लोगों की दवा जो दिल्ली बम्बई नहीं जा सकते वहाँ अच्छे से अच्छा इनकी ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन विगत 1 वर्षों से देख रहे हैं कि यहाँ न तो दवाओं का इतना ज़्यादा अभाव है, न तो डॉक्टर समय पे रहते, न तो आने वाले मरीजों को किसी प्रकार से चिकित्सा सुविधा मुहैया करा पाते। मरीज बाहर से आते हैं रात को, अगर किसी प्रकार की कोई सहायता डॉक्टर से मांगते हैं तो आए दिन उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके पैसे छीन लिए जाते हैं और डॉक्टरों द्वारा ये कह दिया जाता है कि जो जाओ, जो तुमको जो करना है कर लो। अरबों रुपए खर्च करके शासन प्रशासन ने इतनी बड़ी हॉस्पिटल संजय गांधी में आदरणीय दादा के प्रयास से स्थापित की है। मेरी मांग है कि यहाँ जो पूर्व की व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चले। यहाँ डॉक्टर की कमी है, गायनी विभाग में भी महिला डॉक्टर की कमी है, इसको पूरा किया जाए, और जो ऐसे डॉक्टर मारपीट करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आम जनमानस के अंदर जो एक भय व्याप्त है कि हम संजय गांधी न जाप मरी जाप तब मरी जाप, नहीं डॉक्टर वहाँ जाए कोई सौ मारे लागा था, मार डारा था, यह भ्रम टूटे। शासन से हमारा मांग है कि माँ जैसन पूर्व के भांति लोगन के दवाई होत रही है वो तरीके से दवाई हो। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं हरीश चतुर्वेदी हूँ, पूर्व यूथ कांग्रेस रीवा जिले का लोकसभा महासचिव हूँ। धन्यवाद। रीवा के लाल ने एक बार फिर समय से आगे भागकर ये साबित कर दिया कि विंध्य की धरा में कौशल की कमी कतई नहीं है। वो समय बताने की आवश्यकता है और समय से आगे भागने की क्षमता है उसमें मौजूद है। मौका मिलते ही अक्षत ने ये साबित भी कर दिया और वो बन गया आयरन मैन। दरअसल गोवा में आयोजित विश्व स्तरीय आयरन मैन प्रतियोगिता को जीतना अक्षत का सपना था।
जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। इस प्रतियोगिता को जीतना एक अग्निपथ से कम नहीं, क्योंकि इस इवेंट में पार्टिसिपेंट को 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 123 किलोमीटर हाफ मैराथन बिना रुके कंप्लीट करनी होती है। प्रतियोगिता में पहले पार्टिसिपेंट को समुद्र में तैराकी, उसके बाद पानी से बाहर निकलते ही साइकिलिंग और राइडिंग कंप्लीट करते ही हाफ मैराथन को कंप्लीट कर एक आयरन मैन का खिताब मिलता है। ये आयोजन 13 नवंबर को गोवा में संचालित किया गया, जिसे दुनिया का सबसे कठिन एथलीट इवेंट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि रीवा के फोर्ट रोड निवासी अक्षत अग्निहोत्री ने 8.5 घंटे का इवेंट मात्र 6 घंटे 53 मिनट में ही पूरा कर आयरन मैन का खिताब अपने नाम किया है, जिसे लेकर रीवा के लोगों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। हालांकि अभी अक्षत अपने परिवार के साथ भोपाल में ही रह रहे हैं। अग्निहोत्री है। मैंने हाल ही में आयोजित गोवा में आयरनमैन 70.3 के इवेंट में पार्टिसिपेट किया। ये एक ट्रायथलॉन इवेंट होता है जिसमें 2 किलोमीटर ऑफ ओशन वाटर स्विमिंग होती है, 90 किलोमीटर्स ऑफ साइकिलिंग एंड 21 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग। एक कट ऑफ टाइम जो कि 8 hours 30 मिनट का होता है उसमें करना होता है, और मैंने इसे 6 hours 53 मिनट में फिनिश किया। इट वॉज वेल अंडर द कट ऑफ टाइम, और इस फिनिश लाइन को तक पहुंचने के लिए I would like to thank my parents, my brother and my coach. मेरे पेरेंट्स ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। They always pushed me into doing good in life, और वही स्पोर्ट्स में भी it started reflecting। और मेरे भाई ने भी मेरा पूरा साथ दिया। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा ये कहा करते थे कि मेरा बेटा जो ठान ले वो पूरा कर सकता है। तो फिनिश लाइन तक पहुंचते हुए पापा की वही बातें मुझे याद आती रहीं, और फाइनली मैंने इस इवेंट को पूरा किया। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फ्रॉम माय नेटिव सिटी रीवा एज वेल, क्योंकि रीवा में ही इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ये थॉट आया था कि मैं आयरन मैन का इवेंट पूरा करूँगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी इन माई सिटी रीवा। दिस इज़ द टाइम फॉर सेलिब्रेशन। किसी भी माँ के लिए वो पल बहुत गौरव के होते हैं जब बेटा कुछ हासिल करता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। अक्षत को जब आयरन मैन का खिताब हासिल हुआ और जिस पल हम लोगों ने ये न्यूज़ सुनी तो बहुत ही खुशी की बात थी। ये तो हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट था, जिसमें एक साथ रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग कुछ ही समय में करनी थी। और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही आगे और बढ़े और भी उपलब्धियां हासिल करे। ट्रांसपोर्टरों ने ट्रांसपोर्ट नगर में मांगी व्यवस्था। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। ट्रांसपोर्टर चाहते हैं कि उन्हें शहर के अंदर नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट नगर में ही व्यवस्थाएं दुरुस्त दी जाएं, क्योंकि शहर में नो एंट्री लगने के बाद उनका कारोबार प्रभावित होता है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर इसके पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ट्रांसपोर्ट नगर में अपने लिए जमीन मांग चुके हैं। आइए दिखाते हैं ट्रांसपोर्टरों ने क्या मांग की है और विधायक राजेंद्र शुक्ल ने क्या आश्वासन दिया है। मंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है कि हम लोगों की समस्याएं दूर करेंगे और ट्रांसपोर्ट नगर में प्लाट देने की व्यवस्था बनाएंगे। अब देखिए, बाकी आप लोगों के ऊपर भी है, आप लोग हमारा सहयोग करें, हमारी आवाज़ थोड़ा सा ऊंची करें। धन्यवाद। राजकुमार गंगवानी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो लोग विक्रम पुल से लेके घोघर रोड में अपने गोदाम बना के और थोक व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए उनके ट्रकों में भर भर के जो सामान आता है, वहाँ पार्किंग अब पूरी तरह से बैन हो गई है, क्योंकि रिवर फ्रंट बन रहा है तो उस एरिया को खाली करना है। तो आप लोग आए हैं कि वो एरिया खाली करने के लिए यदि हमें ट्रांसपोर्ट नगर में स्थान मिल जाए तो हम लोग अपना पूरा गोदाम वगैरह वहाँ शिफ्ट करके और गाड़ियों को वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग करा सकते हैं। तो इसके लिए ज्ञापन दिया है, तो मैं जिला प्रशासन से बात करके इसका समाधान निकालने का कोशिश करूंगा। लोग आज अपने ट्रांसपोर्टरों के व्यवसाय में पड़ रही व्यवधान को एक मंत्री जी के माध्यम से बताने आए थे कि हमारे ट्रांसपोर्टर यहाँ पे आपके बड़ी पुल के नीचे काफ़ी ट्रांसपोर्टर हैं जो अपने रीवा शहर में माल उतार के और परिवहन करते हैं,
उनमें कठिनाई आ रही क्योंकि रिवर फंड बन रहा है। इसलिए मंत्री जी से मिल के कि इन लोगों को ट्रांसपोर्ट नगर में जगह दी जाए, जिससे कि इनका सुचारू रूप से व्यवसाय अपने रीवा शहर में चल सके। क्योंकि जो गाड़ियां बाहर से माल लेके आती हैं पूरे ऑल इंडिया से, वो ट्रांसपोर्ट नगर वैसे व्यावसायिक रूप से इनको दुकानें पहले से बनानी चाहिए। क्योंकि दुकानें बनी नहीं हैं, वहाँ पे कोई गोडाउन बने नहीं हैं, इसलिए हम लोगों ने मंत्री जी से निवेदन किया है कि नए तरीके से उसको व्यवस्थित करके ट्रांसपोर्ट नगर को। रीवा नगर निगम में बाहरी हस्ताक्षर रीवा के विकास में अब मुद्दा बनता जा रहा है। भूमि पूजन से लेकर निर्माण कार्यों में पैदा हो रहे अवरोध के बाद आज नगर निगम रीवा में अहम बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान इको पर्यटन पार्क पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई, जिसमें महापौर ने कहा कि एक पर्यटन पार्क में एक बार झूला पुल बनाया जा चुका है, दूसरी बार कंक्रीट पुल का निर्माण हो रहा है। किसी भी तरह के हादसे की पुनरावृत्ति को टालने के लिए महापौर अजय मिश्र बाबा ने कहा कि उनकी गुणवत्ता पर किसी एजेंसी में प्रमाण पत्र दिया है, इसी पर ध्यान दिया जाए। साथ ही नदी किनारे नियमों के अनुसार ही भवनों का निर्माण कराया जाए। नगर निगम क्षेत्र में जगह जगह अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, जिससे नगर निगम को भारी राजस्व का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी कॉलोनी पर रोक लगाते हुए हाल में संचालित सभी कॉलोनियों की जांच की जाए। इस समय रीवा नगर निगम क्षेत्र में भूमि पूजन और लोकार्पण का मुद्दा चरम पर है, जिसे स्पष्ट करते हुए महापौर अजय मिश्र बाबा ने कहा कि एक नारियल अगरबत्ती के साथ टेंट विहीन भूमि पूजन नगर निगम क्षेत्र में किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम के नियम अनुसार मुख्य अतिथि के रूप में महापौर उपस्थित रहेंगे। मामला था जल प्रदाय के संबंध में, मामला था चौराहा तालाब के जो एक राही तालाब सौंदर्यीकरण का था। अवैध कॉलोनियां जो हमारे यहाँ लगातार कट रही हैं, उसको रोकें और उसको कॉलोनाइजरों को ये निर्देशित करें कि आप वैदिक प्रतिक्रिया की तरफ से काम करिए, रेगुलराइज कराइए कॉलोनियों को, परमिशन लीजिए, तभी आप उसको प्लाटों को बनाकर बेचिए। और एक आज ये भी निर्देश जारी किया गया है कि नगर के विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण के संबंध में कोई भी निर्धारित प्रक्रिया नहीं होने के कारण यहाँ पर अपने मन से जो भर्रेशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाया जाए और अब भूमि पूजन की जो प्रक्रिया होगी वो कार्य आदेश जारी होने के बाद होगी और आधिकारिक रूप से होगी। आयुक्त को इसका निर्देश दिया गया है कि आप इसको प्रशासनिक ढंग से करेंगे। 5 दिवस पूर्व संबंधित लोगों को सूचित किया जाएगा। महापौर के मुख्य अतिथि में सारे 45 वार्डों के भूमि पूजन होंगे। नगर निगम 1956 के अधिनियम में महापौर, मेयर इन काउंसिल और आयुक्त को ही सारी शक्तियां हैं, बाकी किसी को कोई शक्तियां नहीं हैं। ये विधिवत सबको जानकारी है और इसकी जानकारी जिसको नहीं है उसको एक्ट का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। 5 दिवस के पूर्व जब ये सूचना दे देंगे, उसके बाद जोन प्रभारी संबंधित वार्ड के पार्षद को बताएंगे और विधिवत सादे समारोह, एक नारियल अगरबत्ती बिना टेंट पंडाल के जो प्रक्रिया हम लोगों ने चालू की है कि ठेकेदार के ऊपर अतिरिक्त भार न पड़े, काम गुणवत्ता विहीन न हो और जनता के सुविधा का काम हो, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत इसका पालन किया जाए, ऐसा निर्देश। आपदा प्रबंधन को लेकर रीवा शहर में किया गया डेमोन्स्ट्रेशन। आपदा प्रबंधन को लेकर आज रीवा शहर में डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसमें संकट के समय लोगों को कैसे सहायता पहुंचाई जाए इस पर फोकस किया गया। किसी के डूबने पर, आग पर या प्राकृतिक आपदाओं को लेकर किस तरह से लोग जागरूक रहें और किस तरह से जल्द पीड़ित को मदद पहुंचाई जाए, इस संबंध में आज एक डेमो का आयोजन किया गया। एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया था ताकि जो हमारे लोग हैं उनकी तत्परता कितनी है, वो कितना स्किलफुल हैं, जो हमारे पास संसाधन है वो सही स्थिति में है कि नहीं, किन संसाधनों की आवश्यकता है और जो संसाधन है उसको कैसे बेहतर उपयोग किया जा सके, इसका एक डेमोन्स्ट्रेटिव सेशन रखा गया था।
हम लोग इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के भी ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो स्किलफुल हों और जिनको आपदा के समय हम आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाएं ले सकें। उसके लिए एक डेटाबेस बनाने का भी हमने निर्देश दिया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़िले के विभिन्न इलाकों में जो ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए मदद के लिए उपयोगी हो सकते हैं ऐसे अवसरों पर, उनका एक डेटाबेस बनाएं और आपदा के लिए हम अपनी टीम को हमेशा तैयार रखें। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली भारत सरकार के सेफ भोग प्रमाणन योजना के अंतर्गत रीवा के साईं मंदिर, कोठी चिरौला मंदिर को सेफ भोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। रीवा कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले प्रसाद एवं मंदिर परिसर के आसपास विक्रय होने वाले प्रसाद को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। ईट एंड राइट स्कीम के तहत रीवा के चिरौला मंदिर और साईं मंदिर को ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा डभौरा रेलवे स्टेशन को भी यह प्रमाण पत्र मिला हुआ है। ईट का एक अभियान पूरे देश में चल रहा है और उसमें जैसा पहले भी आप सभी से हमारी बात हुई थी, हम लोग जो इसके डिफरेंट आयाम हैं उन सभी आयामों में रीवा को compete कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी 3 बड़ी सफलताएं पिछले सप्ताह मिली है। एक तो डभौरा रेलवे स्टेशन को ईट राइट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है और वो सर्टिफाई कर दिया गया है। कल साईं मंदिर और चिरौला मंदिर, इनका जो भोग प्रसाद का सिस्टम है जो वहाँ पे बनता है, उसको भी ईट राइट का सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। ये तीनों अचीवमेंट रीवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग रीवा रेलवे स्टेशन के लिए भी ये एफर्ट कर रहे हैं कि उनको भी ईट राइट का मिल जाए। एक स्ट्रीट फूड के लिए ईट राइट मिलने की कोशिश हो रही है। कोशिश करेंगे हम लोग कि जो ये ईट राइट का कॉम्पिटिशन है, इसमें रीवा को देश में एक अच्छा अग्रणी स्थान प्राप्त हो। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।